हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अनुपात और समानुपात टॉपिक चालू किया था। उसमें अनुपात की जो बेसिक जो बातें थी वो आपको क्लियर हो गई थी। आज हम समानुपात से संबंधित चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। इसमें आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज जब हम समानुपात पढ़ेंगे, समानुपात क्या होता है। समानुपात समानुपात की नॉर्मल सी एक परिभाषा है, वो एक बार मैं लिख देता हूं। देखो, प्रथम पद व द्वितीय पद में जो अनुपात हो, प्रथम पद व द्वितीय पद में जो अनुपात हो वही अनुपात तृतीय व चतुर्थ पद में हो तो वे संख्याएं समानुपात में होंगी। जैसे देखो, ए और बी दो पद हैं, इनमें जो अनुपात है वही अनुपात तृतीय और चतुर्थ जो पद हैं उनमें हो तो वो संख्याएं आपस में किस में कहलाएंगी? समानुपात में कहलाएंगी। समानुपात के जो प्रश्न होते हैं इनको सरल कैसे किया जाता है? इनके मध्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होता है? बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि b गुणा c बराबर a गुणा d। इस तरीके से समानुपात के प्रश्नों को सरल किया जाता है। अब देखो, समानुपात पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। 13 अनुपात x अनुपात 24 अनुपात 96। तो 13 अनुपात x समानुपात का जो चिन्ह होता है वो देखो इस तरीके से होता है, यानी दो अनुपातों का ये क्या होता है? समान। चार पदों में अनुपात समान होने की वजह से इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से होता है। 13 अनुपात x समानुपात 24 अनुपात 96 है तो x का मान ज्ञात करो। समानुपात के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। अब देखो, इसको सरल करते हैं। a का मान कितना है? 13, d का मान कितना है? 96 बराबर b का मान कितना है? x और c का मान कितना है? 24। इनको सरल करते हैं। देखो, x बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुणे 96 बटे 24। तो देखो, 24 से कम 24 चौक 96। तो x का मान कितना जाएगा? 13 गुणा 4 बराबर 52। यानी समानुपात से इस तरीके से समानुपात के प्रश्नों को हल किया जाता है। आगे देखो, हम समानुपात से संबंधित और भी क्वेश्चन करके देखते हैं। आगे देखो, 1/1.2 अनुपात 1/8.4 समानुपात 1/x 1/1.2 अनुपात 1/8.4 समानुपात 1/x अनुपात 1/7.7। तो x का मान ज्ञात करो। वही तरीका देखो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 1
बटे 1.2 गुणा 1/7.7 बराबर किसके है 1/x गुणा 1/8.4। अब देखो यहां से करेंगे, देखो ये कितनी बार कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 12 एकम 12 है, 12 7 84। फिर देखो यहां पर देखो क्या बच गया 1/7.7 बराबर 1/x गुणा 1/7। अब देखो दोबारा कैंसिल होगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे काटेंगे तो कितना जाएगा 1.1। अब देखो क्या बच गया 1/1.1 बराबर 1/x, इनको वज्र गुणा कर लेंगे तो x का मान कितना जाएगा 1.1। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखो समानुपात में आगे आता है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपात में क्या होते हैं, दो पद तो दिए हुए होते हैं, दो पद होते हैं ए और बी। इसकी जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, देखो x अनुपात a समानुपात a अनुपात b। इसका सूत्र देखो किस तरीके से निकालते हैं, इसका सूत्र निकालते हैं बायन पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो x गुणा b बराबर a गुणा a। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा a² बटे b। यदि दो पद हमारे पास दिए हुए हो और उसका प्रथमानुपाती हमें पूछ रहा हो तो उसकी संरचना इस प्रकार से बनाएंगे, फिर इस सूत्र से हम उसका क्या ज्ञात करेंगे, प्रथमानुपाती ज्ञात करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे 2:2 नहीं, आप यहाँ पे मान लो, आप 4 मान लो, 4 अनुपात बराबर 2। दो पद दिए हुए हैं और इसका यदि हमको प्रथमानुपाती पूछे तो देखो इस सूत्र से डायरेक्ट कैसे करेंगे, ए का मान कितना है 4, तो 4 गुणा 4 और बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रथमानुपाती है, एक्स का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8। इस तरीके से प्रथमानुपाती कितना आ जाएगा इस प्रश्न में 8 आएगा। अब देखो समानुपात में आगे आता है मध्यानुपाती। मध्यानुपात इसमें भी क्या होता है, दो पद दिए हुए होते हैं, जैसे ए और बी मान लिया हमने, ए अनुपात बी। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। और इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र होता है बायन पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल, तो ए गुणा बी बराबर एक्स गुणा एक्स। तो देखो यहां से एक्स² बराबर कितना आ गया ए बी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा ए बी का वर्गमूल। तो दो पद दिए हुए हो और का यदि उसका मध्य अनुपाती पूछ रहा हो तो इस सूत्र से निकालेंगे हम x बराबर ए बी का मल्टीप्लाई का वर्गमूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 50 तथा 32 का मध्यानुपाती कितना होगा, का मध्यानुपाती कितना होगा। तो देखो सूत्र से x बराबर वर्गमूल का निशान लगाएंगे, 50 गुणा 32। इसको सरल करेंगे तो देखो आप इनको छोटी संख्या बना लो एक बार, 2 गुणा 25 और 2 गुणा 16। अब देखो इनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखो 2 2 बार है तो बाहर आएगा वर्गमूल के, तो कितना बन जाएगा 1 और अंदर कितना 25, 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो देखो कितना हो गया
40। तो इस प्रश्न का मध्यानुपाती कितना आएगा? 40 आएगा। अनुपात में आगे है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती इसमें भी देखो पदों की इसमें भी पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। ए अनुपात बी। और संरचना कैसी होती है देखो इसकी, यदि 2 पद दिए हुए और उनकी संरचना बनानी हो तो देखो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो इसका सूत्र किस तरीके से बनेगा तृतीयानुपाती ज्ञात करने का? बायन पदों का गुणनफल ए गुणा एक्स, मध्य पदों का गुणनफल बी गुणा बी। तो यहां पर देखो एक्स का मान कितना देगा? बी स्क्वायर बटे ए। इस तरीके से तृतीयानुपाती निकालते हैं। एक प्रश्न करके देखते हैं। देखो 48 व 36 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो देखो छात्रों सूत्र लगाएंगे हम। एक्स बराबर बी गुणा बी। बी का मान कितना है? 36। तो 36 गुणा 36 और ए का मान कितना दे रखा है हमको? 48। तो देखो यहां से इसको कैंसिल करेंगे। 12 3 36, 12 चौक 48, 4 एकम 4 और 9 चौक 36। तो कितना आएगा? 9 गुणा 3 बराबर 27। तो इस प्रश्न में देखो 48 और 36 का तृतीयानुपाती कितना आएगा? 27 आएगा। देखो तृतीयानुपाती का एक सवाल करके देखते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए प्लस बी का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा ये हमको निकालना है। देखो इसका तृतीयानुपाती निकालने के लिए सूत्र क्या था? एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। यहाँ पे कैपिटल बी ले लेते हैं क्योंकि हमको ए और बी स्मॉल दे रखे हैं पहले से। तो यहाँ पे इसका सूत्र मान लेंगे हम बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मान रखेंगे बी का मान क्या है? ए प्लस बी। और ए का मान क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विस्तार क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यहाँ पे हम काम में लेंगे। देखो तो यहाँ पे तृतीयानुपाती एक्स बराबर क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी है वो ए प्लस बी से कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर क्या बच गया? ए प्लस बी और बटे में क्या बच गया? ए माइनस बी। तो ये इसका क्या हो गया? तृतीयानुपाती हो गया। एक स्टेप आगे और आती है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती इसमें देखो संख्याएं कितनी होती हैं? इसमें संख्याएं 3 संख्याएं होती हैं। 3 संख्याएं होती हैं। मान लेते हम ए बी और सी। इसकी जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है? संरचना होती है वो होती है देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो इसका देखो एक्स का मान निकालने के लिए इसका सूत्र क्या बन जाएगा? बायन पदों का गुणनफल ए गुणा एक्स और मध्य पदों का गुणनफल बी गुणा सी। तो ऐसे देखो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? बी सी बटे ए। यानी चतुर्था अनुपाती ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेंगे हम एक्स बराबर बी सी अपॉन ए। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। देखो 24 23 48 3 संख्याएं दे रखी है और इनका क्या पूछ रहा है हमको? चतुर्थानुपाती निकालना है।
वो देखो किस तरीके से निकालेंगे, सूत्र कहाँ मिलेंगे हम, देखो ए का मान 24 दे रखा है, बी का मान 30 दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो x बराबर कितना देगा, बी कितना है 30 और सी कितना है 48 और ए कितना है 24। तो देखो ऐसे सरल करेंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो 30 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी कि 24, 30 और 48 का चतुर्थ अनुपाती का मान कितना आएगा 60 आएगा। आगे देखो समानुपात, अनुपात और समानुपात की इक्वेशन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो दो संख्या दे रखी है हमको ए, जिनका अनुपात कितना दे रखा है 2:3, और इनका गुणनफल दे रखा है हमको कितना दे रखा है 96 दे रखा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है वो हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, इनको मैंने दोनों तरफ ए से गुणा कर दिया। अब देखो बे क्या रखा गुणनफल, तो 2a गुणा 3a का मान कितना दे रखा है 96, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 96, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 96/6, तो कितना आ गया 16, तो a का मान कितना आएगा 80, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। तो वो संख्या कौन सी होगी, एक तो होगी देखो प्रथम संख्या, कितनी थी 2a, तो 2 गुणा 4 बराबर 8, और द्वितीय संख्या कौन सी होगी देखो 3 गुणा 4 बराबर 12। अब हम पता लगा सकते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 12 है, और तो बड़ा अनुपात भी कौन सा है 3 है, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो वह क्या हो जाएगी 3 गुणा 4 बराबर 12 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनमें 3:4 है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, तो इनका अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, देखो पहले अनुपात कितना था 3:4, फिर प्रत्येक संख्या में, तो अनुपात के प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ए से गुणा, इसको भी ए से गुणा करेंगे, फिर इसमें देखो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 6 जोड़ दिया, इसमें भी 6 जोड़ दिया, तो नया अनुपात कितना होगा 4:5 हमको प्राप्त होता है। अब हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, पहले इनका वज्र गुणा करेंगे, 5 को इससे गुणा करेंगे और 4 को इससे गुणा करेंगे। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 3 15a प्लस 6 5 30 बराबर 4 चौक 16a और 6 चौक 24। अब देखो जो ये ए वाले पद हैं इनको एक साइड में करेंगे, तो 16a - 15a, यानी इसको उधर ले जाएंगे,
तो 16a माइनस 15 है और 24 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 माइनस 24। 16a में से 15 गए तो कितने आ गए 1a और 30 में से 24 आएंगे तो कितने आएंगे 6। तो a का मान कितना आ गया 6। तो देखो प्रथम संख्या कौन सी थी 3a और द्वितीय संख्या कौन सी थी 4a। यानी फर्स्ट संख्या जो मानी थी हमने 3a और सेकंड संख्या मानी थी हमने 4a। तो इसमें से देखो ये संख्या कौन कौन सी होगी 3 गुणा 6 या फिर 4 गुणा 6। ये कितने हो गए 18, ये कितने हो गए 24। तो बताओ इसमें हमें कौन सी संख्या पूछ रहा है छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी 18 होगी। अब आगे देखो किसी धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 19 गुना तथा दूसरे का 9 गुना मिलाएं तो संपूर्ण धनराशि का 15 गुना प्राप्त होता है। तो दोनों भागों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो ऐसे प्रश्न है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये वैसे छोटा सा है। इस प्रश्न में देखो देखने से लग रहा है कि ये प्रश्न मिश्रण से संबंधित से दो भागों को मिश्रित किया गया है। मिश्रण पे आधारित प्रश्न है और अनुपात से भी करते हैं। देखो पहले किसी धनराशि को दो भागों में बांटा गया, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग का कितना गुना है 19 गुना, दूसरे भाग का कितना गुना है 9 गुना। फिर इसको मिला दिया गया तो संपूर्ण धनराशि का कितना गुना प्राप्त होता है वो होता है 15 गुना प्राप्त होता है। तो देखो मिश्रण पे आधारित प्रश्न है तो इसको किस तरीके से करते हैं। देखो 15 में से इस 9 को घटाएंगे तो कितने आएंगे यहाँ पे 6 और 19 में से 15 घटाएंगे तो कितने आएंगे 4। यानी जो मिश्रण का जो अनुपात है वो अलग अलग भागों का जो अनुपात है उनमें से उससे क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे अलग अलग। इनका जो अंतर है वो इधर आएगा, इनका जो अंतर आएगा वो इधर आएगा। इनको सरल करते हैं। देखो 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो पहले भाग का अनुपात कितना हो गया 3 और दूसरे भाग का अनुपात कितना हो गया 2। बड़ा प्रश्न दिख रहा था छोटा सा करने में छोटा सा है। देखो 3:2 आएंगे। आगे देखो A अनुपात B बराबर है 7:5। तो a² प्लस b² बटे a² माइनस b² का मान ज्ञात करो। तो देखो पहला पद है उसका मान पहला पद रहेगा, दूसरा पद है उसका मान दूसरा पद रहेगा। a का मान 7 है, b का मान 5 है। हमको जरूरत पड़ेगी a² और b² की। तो देखो a² बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर 49 और b का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो देखो उसमें मान रखेंगे पहले a² है 49 प्लस b² है 25। फिर देखो a² कितना है 49 फिर b² कितना है 25। इनको सरल करते हैं। देखो 49 और 25 कितने हो जाएंगे 74 और ये कितने हो जाएंगे 24 और ये इनको और भी सरल कर सकते हैं। देखो ये हो जाएंगे 37 और ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। इस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे आगे। देखो आगे देखो
m अनुपात n अनुपात o बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस o स्क्वायर बट्टे n का मान ज्ञात करो। तो देखो m का मान कितना होगा 4, n का मान कितना है 5 और o का मान कितना है 6। तो देखो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर बराबर 16, n स्क्वायर बराबर देखो n का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, o का मान देखो 6 है तो o स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36। तो अब देखो इसमें मान निकालेंगे, मान रखेंगे सूत्र में तो m का स्क्वायर कितना है 16, n स्क्वायर का मान कितना है 25 और o स्क्वायर का मान कितना है 36 और बट्टे n का मान कितना है 5। सरल करते हैं देखो 16 और 25 कितने हो गए 41 माइनस 36 बट्टे 5। 41 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बट्टे 5 बराबर कितना आएगा 1 आएंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसको जरूर इम्प्रेस कीजिए और फिर हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं छात्रों।